गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष कुमार। आज आप लोग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए हैं वो नागरिकता के बारे में। इसके पहले हम भाग 1 के जितने भी अनुच्छेद थे 1 से 4, जिसमें संसद के अधिकार के बारे में बताए थे कि संसद कैसे एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकती है, संसद कैसे किसी भी राज्य के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र काट कर दूसरे क्षेत्र में मिला सकती है, इसके बारे में हम जिक्र किए थे। उस पर हम जो पहला भाग का जो पढ़ाए थे अनुच्छेद 4 से 11, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आज हम बात करेंगे भाग 2 की, जिसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप बोला जाता है, ठीक है। तो हम आज भाग 2 के अनुच्छेद के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं 5 से 11, उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि नागरिकता है क्या। नागरिकता क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नागरिकता के बारे में हम बता रहे हैं। नागरिकता वह कानूनी मान्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और अनुकूलता प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए, आने नागरिकता एक तरफ से कानूनी अधिकार है, ठीक है। आप देश के नागरिक हैं तो कानून किसी प्रकार तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागरिकता वह कानूनी मान्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और अनुकूलता प्राप्त होती है। यानी आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप जिस राज्य में रहते हैं, आप किसी न किसी राज्य में भारत के रहते होंगे, 28 राज्य हैं, उसके अंतर्गत ही रहते होंगे। तो नागरिकता का सबसे अच्छा डेफिनेशन जो दिया गया है कि वह कानूनी मान्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार, यानी आपके राज्य के प्रति आपका क्या अधिकार होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। और अनुकूलता प्राप्त होती है, यानी आपको राज्य के खिलाफ में कोई प्रतिकूल काम नहीं करना है। जब भी काम करना है राज्य के अनुकूल में काम करना है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे बताएं कि नागरिकता वह कानूनी मान्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति, यानी आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के प्रति आपका अधिकार क्या होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपका है कि नागरिकता को वोट देने, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार का पूर्ण लाभ और देश की पात्रता जैसे अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको संवैधानिक अधिकार के तहत वोट देने का अधिकार है। आप लोग पता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार के तहत एक वोट देने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो एक ही वोट दे सकता है, इसके बारे में तो आप लोग को मालूम है। तो हम थोड़ा बताते हैं कि नागरिकता को वोट देने, ठीक, यानी कि नागरिकता अगर जो भारत करेगा उसको वोट देने का अधिकार है। किस अधिकार के तहत, तो संवैधानिक अधिकार के तहत, ठीक है। मौलिक अधिकार का पूर्ण लाभ, यानी कि जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो 6 मौलिक अधिकार का आप उपयोग कर सकते हैं जो संविधान में वर्णित है। यानी समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया, जितना भी अधिकार आपके बारे में उसके बारे में दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जितना भी 6 अधिकार का जिक्र किया गया है, ठीक है, वो सारा अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब आप भारत के नागरिक हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है कि भारतीय नागरिकता में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ही देश के ही नागरिक हैं, आपको स्पेशल किसी राज्य का नागरिक का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। इसमें एकल नागरिकता मतलब आप भारत देश की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि अमेरिका एक देश है, सबको जानते हैं अमेरिका को, उसमें दोहरी नागरिकता है। आपको देश की नागरिकता के साथ साथ आपको राज्यों की जिस राज्य में आप रहिएगा उस राज्य का भी नागरिकता का उसमें लेना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप अमेरिका गए, अमेरिका में आपका देश का नागरिकता मिला, लेकिन अमेरिका के जिस राज्य में आप रहिएगा उस राज्य के लिए भी आपको नागरिकता लेना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिकता में एकल नागरिकता प्रावधान किया गया है। आप लोग को मालूम होगा कि एकल नागरिकता मतलब आप अगर देश के नागरिक मिल गया तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में दिया भी है कि भारत के आप किसी भी राज्य में जाके व्यापार कर सकते हैं, जाके बस सकते हैं, ठीक है, कहीं भी जाके। उस स्वतंत्रता के अधिकार में ऐसा वर्णित किया हुआ है, जिसमें हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार, उसमें हम जिक्र कर देंगे उसमें, ठीक है। तो आपको मालूम है कि भारत के किसी भी राज्य में जब बस सकते हैं, इसीलिए भारत में प्रावधान किया गया कि आपको राज्यों की नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको भारतीय नागरिकता की लेना है, ठीक है। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपको देश के साथ साथ राज्य के भी अधिकार लेना पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि निर्वाचन, वोट जिसमें होता है उसके दौरान, आपातकाल अगर देश में इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, उसके दौरान, और युद्ध के दौरान, यानी देश में मान लीजिए कि किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, उसमें भारतीय नागरिकता से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए लिखा गया है
कि निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान ये तीन चीज़ याद रखिएगा। पूछेगा कि कौन सी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, पहला निर्वाचन के दौरान यानी वोट जिसमें होता है, आपातकाल अगर देश में इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, तो, और तीसरा युद्ध के दौरान अगर भारत का देश किसी दूसरे देश से युद्ध कर रहा है, उसमें भी आपको अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, जिस क्रम में आपको भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग नागरिकता के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाग 2 में जो नागरिकता के बारे में दिया गया है उसमें कौन सा अनुच्छेद में किस चीज़ का जिक्र किया गया उसके बारे में देखना हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 की बात करेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जिसमें भारत में संविधान लागू हो रहा था, लागू हुआ था, सबको पता है कि संविधान बन के जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 5 में जिक्र किया गया कि संविधान लागू होने के समय भारतीय लोगों को क्या मिला था, नागरिकता, ठीक है। यानी भारत के जितने भी लोग थे उसको अनुच्छेद 5 के तहत क्या दिया गया था, नागरिकता, ठीक है। कब, जिसमें संविधान लागू हुआ था उस समय, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है। अब अनुच्छेद 6 में देखिए क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, ये थोड़ा यहाँ पे समझने बात है, क्योंकि 6 और 7 में थोड़ा सेम प्रोसेस आता है नहीं, लेकिन थोड़ा इसको समझने में समस्या, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, ठीक है। यानी कि जिन लोगों को लगा बाद में कि पाकिस्तान जो गए थे कि हमको भारत में जाके रहना है, भारत की नागरिकता चाहिए, उन लोगों के लिए कंडीशन था ये, ठीक है। तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को जो नागरिकता दिया गया भारत में, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 6 के तहत। प्रोसेस क्या था थोड़ा देख लीजिए। 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोगों को नागरिकता दिया गया, ठीक है। यानी जो लोग पाकिस्तान में थे और जिनको लगा कि हमको भारत में जाकर नागरिकता लेना चाहिए, जिनको भारत बहुत प्यारा लगा, वो 19 जुलाई, उसके लिए कंडीशन था कि वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए होंगे, ठीक है, उन्हीं को नागरिकता दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में अगर जिक्र किया गया है कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे, कब आए थे, तो 19 जुलाई 1948 को उन लोगों को नागरिकता दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता, देखिए एक में आने वाला, एक है जाने वाला, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें है पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। तो कौन लोग थे, वैसे लोग जो विभाजन के समय, यानी जिस समय हमारा देश का बंटवारा हो रहा था, तो वैसे लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे, गलती से चल गए थे, जिनको वहाँ पे रहने इच्छा नहीं था, और पुनः जो फिर वापस आए तो उनको भारत की नागरिकता दिया गया। उसके लिए कंडीशन देखिए क्या था अनुच्छेद 7 में, पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता, ठीक है। वैसे लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए किंतु संविधान बनने के पहले, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो संविधान बनने के पहले, तो बना कब था, तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान बनने के पहले जो भारत में पुनः लौटाए उनको भी अनुच्छेद 7 के तहत भारत की नागरिकता दी गई है, ठीक है। तो 5 में तो सिंपल है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ये तो एक बार में हो जाएगा। 6 और 7 में थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, थोड़ा अंतर ऐसा लगता है, लेकिन अनुच्छेद 6 में आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, ठीक है, कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे उनको नागरिकता। लेकिन 7 में है कि पाकिस्तान जाने वाले, ठीक है, कि जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे और फिर पुनः 26 नवंबर 1949 को वापस लौट आए, यानी संविधान बनने के पहले, उनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दिया गया है। तो चलिए हम अनुच्छेद 7 तक देखे थे, अब देखिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है भारतीय मूल के विदेशी निवासियों को नागरिकता। इसका मतलब ये है कि जो लोग भारत से नौकरी करने के लिए या कुछ काम करने के लिए जो लोग भारत से विदेश क्यों चल गए हैं, उनकी नागरिकता बना रहेगा, उनकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अनुच्छेद में 8 लिखा है कि भारतीय मूल के, यानी भारत के लोगों, भारतीय मूल मतलब भारतीय देश के, भारतीय मूल के विदेशी निवासियों को नागरिकता, यानी कि भारत के वैसे लोग जो विदेश में या तो नौकरी करते हैं या तो काम करते हैं, वैसे लोगों को अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 9 देखिए, इसमें क्या है, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने मन से किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लिए हैं तो अनुच्छेद 9 के तहत भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। वही लिखा है अनुच्छेद 9 में कि जब भारत का कोई नागरिक अपने इच्छा से किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेगा तो अनुच्छेद 9 के तहत भारतीय नागरिकता उसका
समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकों का अधिकार बना रहना। ठीक है, ये दिया है अनुच्छेद 10 में कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका नागरिक अधिकार बना रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको किसी प्रकार का देशद्रोही काम नहीं करना चाहिए। आपको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिसमें संसद के द्वारा मजबूरन कानून पास करके आपकी नागरिकता को क्या कर दिया है, समाप्त करना पड़े। ठीक है, इसलिए नागरिकता का अधिकार बने रहना किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया? तो अनुच्छेद 10। यानी अनुच्छेद 10 के तहत आपको किसी प्रकार का देशद्रोही काम नहीं करना है, आपको देश के खिलाफ में कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकों का अधिकार को बनाए रखने के लिए देश के हित में काम करना है। ठीक। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि नागरिकता पर जो कानून बनता है वो संसद बनाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर, यहाँ दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता लेना है तो भारत के गृह मंत्री उसको नागरिकता देते हैं, लेकिन अगर उस जो नागरिकता के लिए प्रोसेस होता है संसद में, जो कानून बनेगा उसमें जो प्रावधान करने का होता है वो किसका? संसद को होता है। लेकिन भारत में जो नागरिकता प्रदान करने का श्रेय आता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर किसी भी लोग को भारत का नागरिकता चाहिए तो वो संसद के द्वारा पहले कानून पारित होने के बाद गृह मंत्रालय उसको संसद के कहने पर गृह मंत्रालय उसे क्या करते हैं? भारतीय नागरिकता को सौंपते हैं। तो आज हम ये 5 से 11 जितना भी अनुच्छेद था उसका जिक्र कर दिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम बताएंगे कि नागरिकता लेने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, यानी क्या क्या प्रोसेस से जाना पड़ता है जिससे हमको भारतीय का नागरिकता मिलता है, और क्या क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारा बताएंगे। बाकी ये जो सिटीजनशिप का नागरिकता का है उसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तो आप लोग को इस और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए और थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए कि हमारा प्रयास जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास पढ़ने की समस्या है, जो बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, उनके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो कैसा रहा। आपका कमेंट से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करें, बताएं